जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। बच्चों को साफ लो, बच्चों को साफ लो, बच्चों को साफ लो, बच्चों को साफ लो, बच्चों को साफ लो। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अंबाला के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और तानाशाही रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब तक इस पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने इस देश के भविष्य के साथ पंगा ले लिया है। पहले संसाधनों को छेड़खानी की, अब बच्चों के भविष्य से छेड़खानी कर रहे हैं, जो कि ना कांग्रेस पार्टी सहन करेगी और ना ये देश सहन करेगा। आज बच्चों के ऊपर जो अत्याचार किया गया वो असहनीय है। कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है और उनके लिए संघर्ष करती रहेगी। आज जो छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, पिछले 10 साल में 40 से अधिक पेपर लीक हुए और करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा। इससे इस देश का भविष्य जो अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ, कांग्रेस पार्टी उनके न्याय के लिए सड़कों पर है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में भी इसका मुद्दा उठाया और कल उनको धरने जो दे रहे थे गिरफ्तार भी कर लिया गया और अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर आज जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सारी जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और अभी हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी देंगे और इसके बाद सीधा हम डीसी ऑफिस जाएंगे, वहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आज जो तानाशाही रवैया जिसके जिक्र आज से पहले जननायक श्री राहुल गांधी जी ने कह दिया था, उनकी भविष्यवाणी हमेशा सटीक होती है। उन्होंने 6 महीने पहले कहा था या तो देश में तानाशाही लगेगी या ये सरकार गिरेगी। आज सरकार उसी तरफ चलती है। उन्होंने इस देश के भविष्य के साथ पंगा ले लिया है। पहले संसाधनों को छेड़खानी की, अब बच्चों के भविष्य से छेड़खानी कर रहे हैं, जो कि न कांग्रेस पार्टी सहन करेगी और न ये देश सहन करेगा। आज बच्चों के ऊपर जो अत्याचार किया गया है वो असहनीय है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी कल जिस प्रकार से उठाकर ले जाएगा वो भी न्याय संगत नहीं है। और ये रहा उनका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल वहां पर बेटियों के कपड़े उतारे गए हमारी के, उनको पीटा गया। कहाँ है नरेंद्र मोदी की भावनाएं, कहाँ मर गई है? धरने पर बैठे हैं, कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष करती रहेगी इस मुद्दे को लेकर जब तक धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी अब इस्तीफा नहीं देंगे, यह संघर्ष बंद नहीं होगा। देखिए, मांग क्लियर है। आज देश का युवा जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कर रहा है वो अपनी शिक्षा की हकों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, पर जिस प्रकार का व्यवहार देश के बच्चों के साथ, देश के भविष्य के साथ एक क्रूरता की तरह उन्हें लाठियां मारी जा रही हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो सर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आपके देश के बच्चे हैं, देश का भविष्य है। और अगर 90 बार अगर पेपर लीक होता है तो जिम्मेवारी धर्मेंद्र प्रधान को लेनी चाहिए। उसको खुद शर्म आनी चाहिए कि मैं इस्तीफा दूं, जिस उसके 90 बार पेपर लीक होने के कारण हमारे देश के 22 बच्चों ने खुदकुशी की है, उसको शर्म करनी चाहिए। पर ये मोदी सरकार बिल्कुल ही हिटलर की तरह काम करना चाहती है। आज ये आंदोलन हम पूरी कांग्रेस पार्टी उन युवाओं के साथ है जो जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आगे
सदा ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस युवाओं के साथ है, और जब युवाओं के साथ इतनी बर्बरता होने लगी है तो देश के विपक्ष के नेता होने के कारण राहुल गांधी जी प्रोटेस्ट किया, पर उनको भी घसीट कर वो थाने में लगे बहुत बुरी तरह, और ये देश इन बातों को कभी सहन नहीं करेगा। ये आगे आंदोलन निरंतर बढ़ता चला जाएगा। देखिए, जिस तरह से इस देश के अंदर छात्रों पे अत्याचार किया जा रहा है, पहले तो 150 से भी ज़्यादा पेपर लीक हुए। जब कहीं अगर छात्र अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहीं रखने चाहते हैं तो उनकी आवाज़ को बहुत बुरी तरह से दबाया जाता है और छात्रों को डंडे लाठियों से पीटा जाता है। और पीटना तो मैं ये कहूँगा भी छात्रों को कहीं ना कहीं जान से मारने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में जैसे आपके सामने कि छात्रों को इतनी बुरी तरह से पीटा, लड़कियों को तक नहीं बख्शा, सर में डंडे मारे गए उनके, और अभी तक तो ये भी नहीं पता, मुझे लगता है भी शायद कई छात्रों की जान न चली गई हो। तो उसके विरोध में आज पूरे देश में, पूरे देशवासियों में रोष है, और कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतर करके, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी, उन्होंने भी, वो भी पीएम आवास पर अपने सभी सांसदों को लेकर पहुंचे, क्योंकि संसद के अंदर इस विषय पर, छात्रों के साथ जो ये अत्याचार हो रहा है, इस विषय पर कोई चर्चा ये सरकार कराने को तैयार नहीं है। ये विपक्ष की और छात्रों की आवाज को दबाने चाह रही है, लेकिन ये देश अब जाग चुका है, क्योंकि बीजेपी देश में युवाओं को पढ़ने का, शिक्षा प्रणाली का या शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना नहीं चाहती, क्योंकि ये रोजगार देना ये चाह नहीं रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि लोग, जो युवा है, वो ऐसे ही शिक्षा से दूर रहे, और ताकि इनकी सच्चाई ना जान सके।